ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि बेसिक और प्रिवेंटिव पुलिसिंग से अपराधों में आएगी कमी। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि फिलहाल उसका कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बताया कि जीएसटी परिषद ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी इसके बाद कीमतों में कमी पर फैसला करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 2,60,000 से अधिक शिक्षकों और 92,000 से अधिक अभिभावकों ने भी पंजीकरण कराया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनाव रहित माहौल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए व्यापक महाअभियान का एक हिस्सा है। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। आज भारत में कोरोना संक्रमण के 26,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। वहीं बीते 24 घंटों में देशभर में कोरोना से 118 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल 475 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 3,17,000 से अधिक मामले मिल चुके हैं। कल सबसे अधिक 135 मामले दुर्ग जिले में, वहीं रायपुर जिले से 133 लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इस बीच राज्य में कोरोना टीकाकरण भी जोर शोर से जारी है। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों में रह रहे बुजुर्गों को भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर जिले के माना कैंप स्थित वृद्धाश्रम के 9 बुजुर्गों को आज मेकाहारा के केंद्र में कोविड वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग की सचिव शहला निगार भी उपस्थित थीं। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि बेसिक और प्रिवेंटिव पुलिसिंग से अपराधों में कमी आएगी। श्री अवस्थी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से बातचीत की और उन्हें डिटेक्टिव के साथ प्रिवेंटिव पुलिसिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक स्वयं ऐसे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाएं जिनका सूचना तंत्र मजबूत हो। श्री अवस्थी ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर तत्काल कार्रवाई करने और शहर के ऐसे इलाके जहां छेड़खानी की घटनाएं अधिक होती हों वहां महिला पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के लिए कहा। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में अपराधों की रोकथाम के लिए गांवों में चौपाल लगाने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के साथ संवाद रखने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। श्री अवस्थी ने चिटफंड प्रकरणों में भी जल्द कार्रवाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परीक्षा बीते 14 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। जारी परिणाम के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए कुल 2,763 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। गौरतलब है कि इस बार प्रदेश में 21 सेवाओं के लिए 175 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा का भविष्य पार्टी कार्यकर्ता ही निर्धारित करते हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ता मनोयोग से पार्टी के कार्यों में जुट जाएं।
वहीं भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता संवेदनशीलता, समर्पण, सेवाभाव, समभाव और सामूहिकता के सूत्र पर काम करेंगे तो वे अवश्य सफल होंगे। उन्होंने कहा कि संगठन से मिले दायित्वों से कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है, इसलिए ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, तब से प्रदेश में रेत माफिया, भू माफिया और कोल माफिया सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एकजुटता के साथ कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने 26 महीने का कार्यकाल बीतने के बाद भी जनहित के कार्य नहीं किए हैं। सदन में भी सरकार जवाब देने में पूरी तरह से असफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। कार्यसमिति की बैठक में राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसका राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने समर्थन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग में आज से ITF वर्ल्ड टूर लॉन टेनिस प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सिविक सेंटर के टेनिस ग्राउंड में खेली जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। 8 दिनों तक चलने वाली इस स्पर्धा में 7 देशों के 110 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस स्पर्धा का आयोजन भिलाई इस्पात संयंत्र और राज्य शासन द्वारा मिलकर किया जा रहा है। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिन प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखना सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले। श्री जावड़ेकर ने लोगों से आग्रह किया कि वे सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत आज से प्रदेश में कृमि मुक्ति सप्ताह मनाया जा रहा है। 22 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों द्वारा घर घर जाकर एल्बेंडाजॉल की दवाई खिलाई जा रही है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DK तुर्रे ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों के करीब 50,000 बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए एल्बेंडाजॉल की गोलियां खिलाई जा रही हैं। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला आगामी 18 मार्च से शुरू होगा। इस मेले में राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा देश विदेश के श्रद्धालु शामिल होंगे। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष और गुरु गद्दीश नशीन विजय कुमार गुरु तथा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए गिरौदपुरी मेले के दौरान श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही मेला स्थल में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने को भी कहा गया है। मेले में इस बार किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। साथ ही श्रद्धालुओं से मेला स्थल में रात्रि विश्राम नहीं करने के लिए कहा गया है। धमतरी जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में संबलपुर के पास एक निजी ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में चालक और परिचालक की मौत हो गई। हादसे में घायल 11 लोगों को धमतरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर जांजगीर चांपा जिले के जोंगरा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया।
वहीं इसी जिले के सिवनी और पाली गांव के बीच सड़क किनारे खड़े ट्रक से मोटरसाइकिल सवार युवक टकरा गए। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के भवन में आज शाम आग लग गई। ये आग आकाशवाणी भवन की प्रथम मंजिल में स्थित श्रोता अनुसंधान इकाई के कक्ष में लगी। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है। केन्द्र के अधिकारियों द्वारा अग्निकांड से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। घटना के दौरान भी आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से प्रसारण निर्बाध रूप से जारी रहा। आकाशवाणी केन्द्र का पूरा स्टाफ सुरक्षित है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राष्ट्रीयकृत बैंकों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल की शुरू कर दी है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में कर्मचारियों ने बैंक बंद कर प्रदर्शन किया। दुर्ग जिले में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। वहीं रायपुर और बिलासपुर में भी प्रदर्शन किया गया। जगदलपुर में कल आबकारी विभाग ने एक ट्रक और 4 पहिया वाहन में अवैध शराब का परिवहन कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 500 पेटी शराब जब्त की। इसकी कीमत करीब 31 लाख रुपए है। राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को टीबी मुक्त करने चलाए जा रहे अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों ने घर घर जाकर अभिभावकों को दवाइयों को लेकर जागरूक किया। राज्य महिला आयोग द्वारा आगामी 22 मार्च को दुर्ग जिले के कलेक्ट्रेट में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इस बीच राज्य महिला आयोग ने व्हाट्सएप कॉल सेंटर स्थापित किया है। इसके लिए मोबाइल नंबर जारी किया गया है। ये मोबाइल नंबर है 909-838-2225। इसके माध्यम से महिलाएं फोन करके या मैसेज भेजकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। कबीरधाम जिले में दुर्लभ पक्षियों का अवैध शिकार करने के आरोप में वन विभाग की टीम ने 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि बेसिक और प्रिवेंटिव पुलिसिंग से अपराधों में आएगी कमी। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।